नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संत गाडगे बाबा का स्मृति वाहन जन जागृति के लिए लोकार्पित। शिव नेत्रों से टपके जल बूंदों से उत्पन्न हुए वृक्ष का फल है फलदायी। अभिनेता शम्मी कपूर नहीं रहे, मध्यवर्ती जेल में मना रक्षाबंधन। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, गहन की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। चाहे मुझे कोई जंगली कहे, इस गीत से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले शम्मी कपूर का रविवार की सुबह ब्रीच कांडी अस्पताल में निधन हो गया। शम्मी कपूर ने अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में काफी जगह बनाई थी और इस घटना से पूरे बॉलीवुड में दुख की लहर फैल गई है। सदी के महानायक शम्मी कपूर को सिटी चैनल परिवार की ओर से भी श्रद्धांजलि। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी को आज 65 वर्ष पूर्ण हो गए और हम मना रहे हैं 65वीं सालगिरह आजादी की। आजादी के इस शुभ अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर समस्त नागरिकों को और शहरवासियों को सिटी चैनल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत की जा रही है। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिल गई। अभी हम 65वां स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सिटी चैनल की माध्यम से सभी शहरवासी अपने परिजन, मित्र आदियों को देशभक्ति संदेश भेज सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाइयों वाले संदेश तुरंत सिटी न्यूज के 9406620111 इस नंबर पर भेज दें। ये संदेश सिटी न्यूज के स्क्रोलिंग में प्रदर्शित कर दिए जाएंगे। अगली खबर है, अमरावती जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल अमरावती दौरे पर हैं। उनके नियोजित दौरे के हिसाब से वो 17 अगस्त तक शहर में रहेंगे और जिले के विभिन्न ठिकानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में अपना उपस्थिति दर्शाएंगे। अमरावती जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल रविवार की रात 11 बजे महानगर पहुंचेंगे। सोमवार 15 अगस्त को सुबह 9 बजे वह विभागीय आयुक्तालय पहुंचेंगे, जहां उनके हाथों मुख्य ध्वजारोहण समारोह होगा। बाद में 10 बजे वह शहर कांग्रेस द्वारा आयोजित ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लेंगे। वहीं से पालक मंत्री अचलपुर प्रयाण करेंगे। अचलपुर के नए पुलिस थाने का उद्घाटन भी पालक मंत्री के हस्ते किया जाएगा। धारनी और मेलघाट का दौरा कर शाम को मुक्काम चिकलदरा में रहेगा। 16 अगस्त को गुरुकुंज मोजरी में आयोजित शहीद श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वे उपस्थिति देंगे। उसके बाद पालक मंत्री विभिन्न योजनाओं का आढावा लेंगे। 17 अगस्त की दोपहर 2 से 5 बजे तक का समय नागरिकों से भेंट एवं चर्चा हेतु आरक्षित रखा गया है। शाम 5 बजे पालक मंत्री का वाहन काफिला यवतमाल रवाना हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज।
श्रावण महीने में होने वाली शिव पूजा में बेलपत्र के साथ साथ महत्व है रुद्राक्ष का। आइए आपको दिखाते हैं रुद्राक्ष पर हमारी ये रिपोर्ट। श्रावण मास की विभिन्न पौराणिक और धार्मिक कथाएं प्रचलित है। शिव स्तुति, शिव भक्ति, यहीं से श्रावण मास शुरू होता है और यहीं खत्म। इसी शिव पूजा में रुद्राक्ष का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने जब भगवान शिव से पूछा था कि ये रुद्राक्ष आखिर है क्या, तो ये बताया गया कि भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष की समाधि लगाई थी। समाधि में से व्युत्थान होने पर जब उनका मन बाध्य जगत में आया तो जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद की। तब उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वही है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का यही फल अति फलदायी है। रुद्राक्ष पापनाशक है, पुण्यवर्धक, रोगनाशक, सिद्धिदायक तथा भोग मोक्ष देने वाला फल, ऐसा रुद्राक्ष के बारे में शास्त्रों में लिखा है। रुद्राक्ष के कई प्रकार हैं। एक मुखी, पंचमुखी, बहुमुखी, ऐसे कई प्रकारों में उपलब्ध रुद्राक्ष के फल कारगर भी साबित होते हैं। ऋषि मुनि, कई मान्यवरों और जानकार रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं। हमारे संवाददाता अमोल खोड़े की ये रिपोर्ट। अगली खबर है साईनगर वार्ड नंबर 73 में विधायक रवि राणा और सोनोनीत राणा के हस्ते कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक और कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधायक रवि राणा के हस्ते स्थानीय वार्ड नंबर 73 साईनगर परिसर में विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। ज्योतिताई सैरिसी के अथक प्रयासों से इस विकास कार्यों का पहल की गई। रास्ता डामरीकरण, नालियों का बांधकाम, रास्ता खड़ीकरण आदि विकास कार्य इस वार्ड में होने जा रहे हैं। इन विकास कार्यों का विधायक रवि राणा, सो नवनीत राणा, नीलकंठ कात्रे, सुनील राणा, गोपाल प्रसाद मिश्रा, रज्जू वर्मा, अभिजीत वर्नेरे, ज्योतिताई सैरे से आदि इस दौरान प्रमुखता से उपस्थित थे। हमारे संवाददाता अशोक धोका की रिपोर्ट। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अगली खबर है अमरावती क्षेत्र के विधायक राव साहब शेखावत, इनका जन्मदिन आज विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राव साहब शेखावत का जन्मदिन रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों से मनाया गया। 14 अगस्त को सुबह सर्वप्रथम राव साहब शेखावत स्थानीय अंबादेवी मंदिर पहुंचे। अंबादेवी का दर्शन कर राव साहब ने दिन भर कई शुभ चिंतकों से जन्मदिन की बधाइयां स्वीकारी। शाम को स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित एक समारोह में भी विधायक शेखावत ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में विकलांग बच्चों की माताओं को जतन पुरस्कार का वितरण किया गया। विकलांग बच्चों को श्रावण यंत्र और 3 पहिया साइकिलों का वितरण भी किया गया। कई मान्यवरों ने इस समारोह में प्रमुखता से अपनी उपस्थिति दर्शाई। हमारे संवाददाता अशोक धोका एवं प्रदीप इंगोले की रिपोर्ट। अमरावती सेंट्रल जेल में रविवार सुबह रक्षाबंधन मनाया गया। जेल में सजा काट रहे कैदियों को विविध संस्थाओं की महिला कार्यकर्ताओं ने राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। अमरावती का ये सेंट्रल जेल, ये मध्यवर्ती जेल होने से यहाँ कई कैदियों को लाया जाता है। जेल की दीवारें ही बाहर से दिखाई देती है। उन दीवारों के पीछे कई हजार कैदी अपनी सजा काट रहे हैं। ये जेल ब्रिटिश काल से निर्मित है और यहाँ कई कैदियों ने अपनी सजा का वक्त गुजारा। इस कारागृह के शहीद स्मारक पर कई स्वतंत्र संग्राम सेनानी जिन्होंने इस जेल में सजा काटी थी, उनके नाम भी अंकित है। जेल में सिर्फ जेलर की ही चलती होंगी ऐसा नहीं है। कई कैदी एक साथ यहाँ स्वयं को सुधारने में लगे हैं। नन्हे नन्हे खरगोशों के साथ खेलते ये कैदी अपनी खेलने की उम्र तक भूल गए होंगे, पर महानगर की बहनें उन्हें नहीं भूली है। ये एक बार फिर साबित हो गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कारागृह में रक्षाबंधन मनाया गया। कैदीजनों को राखी बांधने शहर की विभिन्न संस्थाओं की महिलाएं कारागृह पहुंची थी। सबको सामूहिक रूप से राखी बांधकर बहनों ने रक्षाबंधन का यह अनोखा उपहार बंदीजन भाइयों को दिया। मध्यवर्ती के कारागृह अधीक्षक जादव इस वक्त प्रमुखता से उपस्थित थे। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान और भूषण जाधव की रिपोर्ट।
अगली खबर है, संत गाड़गे बाबा ने जन जागृति कई मुद्दों पर फैलाई। स्वच्छता और कई मुद्दों को लेकर बाबा जिस गाड़ी में सवार होकर देश में प्रवास करते, उसी गाड़ी में सफर करते करते बाबा की ये गाड़ी आखिरकार बंद पड़ गई थी। काफी दिनों से बंद पड़ी इस गाड़ी को आखिरकार अब सुधार कर वापस से बाबा के कार्यों के लिए, जन जागृति के लिए लोकार्पित किया गया। संत गाड़गे बाबा ने 20 दिसंबर 1956 को प्राण त्यागे। करीब 55 साल गाड़गे बाबा ने एक वाहन में बैठकर पूरे देश में स्वच्छता, जन जागृति की क्रांति लाई। उनका वही वाहन सन 1156 से बंद पड़ा था। संत गाड़गे बाबा का ये स्मृति वाहन बंद पड़ा देख बहुत दुख होता था, पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वाहन फिर से गाड़गे बाबा का संदेश प्रसारित करने लोकार्पित कर दिया गया है। डॉक्टर गणेश बुब, डॉक्टर विवेक गोहड़, डॉक्टर राजकुमार लगड़े आदियों के प्रयासों से ये वाहन सुसज्ज हो पाया है। ये विशेष महाराजांचा आणि माझा संबंध 1950 पासून आला आहे। मी लहान होतो त्यावेळेस त्यांचे कीर्तन वगैरे 2-3दा पाहिल्यावर माझ्या मनात त्यांच्याबद्दल एक आदर निर्माण झाला। मला मिळाली म्हणे गाडगे बाबांची गाडी अनेक वर्षापासून भंगारमध्ये पडली आहे, त्याचे पार्ट्स नाही आहेत, टायर नाही आहेत, तर ती गाडी आपल्याला चालू करायची आहे। याच्याकरता की गाडगे बाबांची स्मृती पुन्हा जागृत व्हायला पाहिजे, गाडगे महाराजांचा संदेश घरोघरी गेला पाहिजे। जे माणसं माणुसकी विसरून गेले होते, अशा माणसांना माणुसकी आणण्यासाठी या गाडीचा उपयोग व्हायला पाहिजे, म्हणून मी ट्रस्टी लोकांना भेटलो आणि म्हणून ती गाडी 3 महिन्यापासून आम्ही दुरुस्तीला घेतली। बऱ्याचशा अडचणी घेतल्या आणि त्या अडचणींना मात करून आज ती गाड़ी हमें हस्तांतरण करता हो। प्रयास द्वारा आयोजित नेत्र जांच शिविर का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ। ये नेत्र जांच शिविर कटला और रिक्शा चालकों के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज की गई थी। रविवार की दोपहर 12 बजे प्रयास सेवांकुर क्लिनिक की ओर से मुफ्त रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया था। राजापेट के दंडे प्लॉट में आयोजित इस रोग निदान शिविर का कई रिक्शा एवं कटला चालकों ने लाभ लिया। आज दिनांक 24 ऑगस्ट 2010 रोजी रिक्षावाला आणि कटलावाला व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी इथे रोग निदान शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं। तर त्यांच्यासाठी एक वर्षभरासाठी आमचा प्रयास सेवांकुरतर्फे एक कार्यक्रम राबवलेला आहे। त्याची सुरुवात आजपासून झालेली आहे। त्यांच्या माध्यमातून त्यांचा विकास घडवणं, त्यांना बचतीची सवय लावणं, त्यांचं रोग निदान आरोग्य यांची चौकशी करून त्यांचं निदान करणं आणि हे पूर्ण मोफत प्रमाणात देण्यात येत आहे। तर यामध्ये सहभागमध्ये इंडियन मेडिकल काउन्सिल, समाजकार्य महाविद्यालय आणि प्रयास सेवांकुर संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमानाने हा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान और भूषण जादव की ये रिपोर्ट। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए ये कार्टून भेजा है। बाप का बेटी पर बलात्कार, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, गैंग रेप, युवतियों का अपहरण, ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही है। कुछ आरोपी तो नजदीकी रिश्तेदार होते हैं जो रिश्तों को ही शर्मसार करते हैं। ऐसी घटनाएं दिल को ठेस पहुंचाती है। क्या रिश्तों पे से अब विश्वास उठ गया है? क्या हम कलयुगी रंग में इतने रंगे हैं कि रिश्ते भी भुला दिए जाते हैं? इन्हीं ठेस भरी एहसासों को आज का दर्शाता हमारा ये कार्टून। रविवार दोपहर में हुई तेज बारिश के कारण कैसा रहा शहर का मौसम का हाल, आइए डालते एक नजर आज के मौसम के हाल पर। रविवार को शहर में हुई तेज बारिश के कारण शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर का ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रविवार को 62 आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 24। सोमवार को भी शहर का आसमान बादलों से घिरा रहने के संकेत मौसम विभाग दे रहा है, जबकि रविवार को हुई बारिश के कारण शहर के तापमान में कुछ गिरावट होगी। यानी सोमवार को 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संत गाड़गे बाबा का स्मृति वाहन जन जागृति के लिए लोकार्पित। शिव नेत्रों से टपके जल बूंदों से उत्पन्न हुए वृक्ष का फल है फलदायी। अभिनेता शम्मी कपूर नहीं रहे, मध्यवर्ती जेल में मना रक्षाबंधन।
सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। आप देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत।